वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट मात्रक और मापन उसको स्टार्ट करेंगे। और आज का जो अपना टॉपिक है वो अपना रहेगा कि अपने पास में कोई भी भौतिक राशि दी गई है तो उस भौतिक राशि का जो है कि हम विमा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने पास में ये भौतिक राशियाँ दी गई है, इन सभी भौतिक राशियों की अपन को क्या करनी है, विमा ज्ञात करनी है। तो किसी भी भौतिक राशि की विमा ज्ञात करने का क्या तरीका है या क्या मेथड है, उसको लेकर हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी भौतिक राशि अपने पास में है और यदि अपने को उसकी विमा ज्ञात करनी है तो सबसे पहले तो जो भौतिक राशि अपने पास में दी गई है उस भौतिक राशि का जो मात्रक है वो अपने को पता होना चाहिए। अगर अपने को किसी भौतिक राशि का मात्रक पता है तो उस मात्रक की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि की जो विमीय सूत्र है उस विमीय सूत्र को आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपने पास में ये कुछ भौतिक राशियाँ हैं, उन सभी भौतिक राशियों के लिए हम क्या करेंगे, विमीय सूत्र को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में दिया गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की अपने को विमा ज्ञात करनी है तो अपने को यह पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है। जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किसी भी अपने को एरिया है उस एरिया का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है। और यदि आयतन की बात करें तो आयतन हमेशा क्यूब के रूप में होता है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है और जो आयतन होता है वो क्या होता है, क्यूब के रूप में होता है। तो अपने को क्षेत्रफल की विमा ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल देखिए जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसमें लेंथ आता है, यानी कि इसमें एल का यूज होता है। इसमें एम का मान और टी का मान क्या होता है, 0 होता है। एम होता है द्रव्यमान, टी होता है टाइम, एल बराबर होता है लंबाई। तो इसमें जो क्षेत्रफल होता है वो किस में होता है, लंबाई में होता है। इसके लिए द्रव्यमान 0 होता है, टाइम भी क्या होता है, 0 होता है। तो क्षेत्रफल का जो विमा है, जो क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में मापते हैं तो इसका विमा क्या होगा, इसके लिए एम का मान होगा वो 0 होगा, एल का मान इसके लिए 2 होगा क्योंकि यह स्क्वायर में मापा जाता है, और टी का मान इसमें क्या होगा, 0 होगा। तो ये अपने पास में विमा किसका होगा, ये अपने पास में विमा होगा क्षेत्रफल का। ठीक है। वैसे ही अपने पास में आयतन है तो आयतन हमेशा क्यूब के अंदर मापा जाता है। तो आयतन का जो विमा होगा उसमें एम का मान होगा 0, एल का मान इसमें होगा घात 3 और टी का मान होगा इसमें 0। तो ये अपने पास में विमा होगा किसका, आयतन का। उसी प्रकार से अपने पास में द्रव्यमान घनत्व यानी कि मास डेंसिटी, इसका अपने को आयतन ज्ञात करना है। तो जो घनत्व होता है वो होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान जो होता है वो होता है केजी में और आयतन होता है क्यूब में। सही है, वी क्यूब। तो आयतन का विमा अपने पास में यह है और द्रव्यमान का विमा अपने पास में क्या होता है, द्रव्यमान को लिखते हैं एम से, यानी कि m1। तो इसमें अपने पास में द्रव्यमान तो क्या होगा m1, आयतन का विमा अपने पास में यह है, ये राशि ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो अपने पास में l किसका हो जाएगा, -3 और t क्या है, 0। तो ये बीमा किसकी हो गई, ये बीमा हो गई द्रव्यमान घनत्व की। सही है। उसी प्रकार से वेग या चाल, तो चाल बराबर अपने पास में होती है दूरी बटा समय। चाल बराबर अपने पास में क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी और समय का गुणनफल चाल या वेग कहलाता है। ये किस में होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। किस में होता है, दूरी मीटर में और समय किस में होता है, सेकंड में। तो इसकी विमा क्या होगी, मीटर, यानी कि इसमें एम का मान 0, एल का मान कितना 1 और टी का मान कितना होगा 1। सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी की घात -1। ये किसका बीमा होगा, ये बीमा होगा वेग या चाल का। उसी प्रकार से त्वरण का बीमा, त्वरण जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण को लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसके अंदर एम का मान 0, एल का मान कितना, मीटर यानी कि एल का मान 1, सेकंड नीचे है स्क्वायर तो इसका मान टी होता है, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी की घात -2। ये किसका मात्रक होगा,
ये किसका विमा होगा, ये विमा होगा त्वरण का। ठीक है, उसी प्रकार से बल का विमा ज्ञात करना है तो बल F बराबर होता है ma, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। तो द्रव्यमान होता है kg में, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका विमा क्या होगा, इसका विमा होगा m, kg का मतलब m1, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि त्वरण, इसका विमा अपने पास में ये है, ये अपने पास में है L1, m का मान 0 तो 0, 0 और 1 1 हो जाएगा, L का मान 1 और T का मान -2। ये अपने पास किसका विमा होगा, ये विमा अपने पास में होगा बल का। ठीक है, आगे अपने पास में ऊर्जा या कार्य। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है। जो कार्य होता है वो होता है W बराबर होता है F.S, बल गुणा विस्थापन। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। तो बल का विमा अपने पास में ये है, बल का विमा अपने पास में है m1 L1 T-2, ये अपने पास में बल का विमा है। विस्थापन किस में होगा, मीटर में, यानी कि अपने पास में L1। ठीक है, तो अपने पास में इसका विमा क्या होगा कार्य का, ये अपने पास में होगा m1 L1 और 1 L2 और ये होगा T-2। ये विमा किसका होगा, ये विमा होगा कार्य या ऊर्जा का। उसी प्रकार से शक्ति P बराबर अपने पास में होता है W/T। कार्य और समय का अनुपात शक्ति कहलाता है। तो कार्य का विमा अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है m1 L2 T-2 अपॉन समय अपने पास में क्या होता है T, तो T⁻1। तो इसका विमा क्या हो जाएगा m1 L2 T⁻, ये 2 एक ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। ये किसका विमा होगा, ये विमा होगा शक्ति का। उसी प्रकार संवेग का विमा, संवेग P बराबर अपने पास में होता है mv, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और वेग जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। वेग क्या होता है, वेग होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से विमा क्या होगा, यानी कि m⁻1 मीटर यानी कि L⁻1 और T, सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -1। ये विमा किसका होगा, ये विमा होगा संवेग का। सही है। उसी प्रकार आवेग का विमा, आवेग होता है I बराबर F.dt, बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। तो जो बल है उस बल का विमा अपने पास में ये रहा, ये अपने पास में क्या है m1 L1 T⁻², ये अपने पास में बल का विमा। समय का विमा अपने पास में होता है T, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, ये होगा अपने पास में m1 L1 T⁻2-1, तो -1। ये अपने पास में किसका विमा हो जाएगा, ये अपने पास में आवेग का विमा हो जाएगा। ठीक है, आगे अपने पास में कुछ भौतिक राशियाँ और दी गई है। उन भौतिक राशियों का भी अपने को क्या करना है, विमा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने पास में आता है दाब। दाब होता है P बराबर होता है अपने पास में F/A, यानी कि बल और क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो बल का विमा अपने पास में यह रहा, बल का विमा अपने पास में है m1, बल का विमा अपने पास में है m1 L1 T⁻²। सही, अपॉन क्षेत्रफल का विमा अपने पास में ये है, ये अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है m0 L2 T⁻0। तो विमा अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा m1 L ऊपर जाएगा तो -2, तो बचेगा -1 और अपने पास में T कितना होगा -2। ये बीमा किसका होगा, ये बीमा होगा दाब का। ठीक है, आगे अपने पास में आता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का जो बीमा होता है वो 0 होता है, m0 L0 और T भी क्या होता है 0 होता है। ये किसका बीमा होता है, कोणीय विस्थापन का। आवर्ती का बीमा, आवर्ती जो होती है वो होती है 1/T, आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती कहलाती है। तो T ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
तो इसका विमा अपने पास में होगा m0 L0 t की घात माइनस का 1। ये विमा किसका होगा? ये विमा होगा आवर्ती का। ठीक है। उसी प्रकार से कोणीय वेग का विमा, कोणीय वेग होता है वो होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बट्टा समय। ये क्या होता है? कोणीय वेग बराबर होता है। तो कोणीय विस्थापन का विमा क्या होता है? ये होता है m0 L0 और t0। समय t का मतलब होगा t की घात 1। तो ये हो जाएगा अपने पास में m0 L0 t की घात माइनस का 1। ये विमा होगा कोणीय वेग का। उसी प्रकार से जड़त्व गुण I बराबर होता है mr², द्रव्यमान और दूरी का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर। तो इसका विमा क्या होगा? ये अपने पास में m1 L0 मीटर स्क्वायर यानी कि L2 m1, ये अपने पास में L2 t की घात 0। ये अपने पास में किसकी विमा होगी? ये अपने पास में विमा होगी जड़त्व गुण की। जड़त्व गुण होता है I बराबर mr²। तो m kg में और r मीटर स्क्वायर में। दूरी किस में होगी? मीटर स्क्वायर में। तो kg का अपने पास में m1, मीटर का अपने पास में L2 और t की घात क्या होगी? 0 होगी। उसी प्रकार से कोणीय संवेग होता है mvr, यानी कि m अपने पास में क्या हो गया? kg, वेग अपने पास में हो गया मीटर पर सेकंड, और त्रिज्या अपने पास में r किस में हो गई? मीटर में। तो अपने पास में विमा क्या हो जाएगी इसकी? ये अपने पास में m kg का मतलब m1 L मीटर और मीटर स्क्वायर यानी कि L2 और t की घात t अपने पास में सेकंड ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। ये अपने पास में विमा किसकी होगी? कोणीय संवेग की होगी। उसी प्रकार से बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी, बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी बल आघूर्ण कहलाता है। तो बल की विमा अपने पास में क्या है? बल की विमा अपने पास में है m1 L1 t की घात माइनस का 2 गुणा बीच की दूरी, ये अपने पास में L1। ठीक है। तो विमा अपने पास में क्या होगी? m1 L2 t की घात माइनस का 2। ये विमा किसकी होगी? ये विमा होगी बल आघूर्ण की। उसी प्रकार से अपने पास में g की विमा क्या होगी? गुरुत्व नियतांक g अपने पास में होगा Fr² m1 सही है। तो बल की विमा अपने पास में क्या है? बल की विमा अपने पास में है m1 L1 t की घात माइनस का 2। r² का मतलब अपने पास में l का स्क्वायर अपॉन m², m और m क्या होगा? m²। इसका मतलब अपने पास में m की घात 2 ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से विमा क्या होगी? यहाँ से विमा अपने पास में होगी m, ये अपने पास में ऊपर जाएगा 2 तो ये बचेगा -1। ये अपने पास में L1 और 2 L3 और ये t की घात -2। ये अपने पास में विमा किसकी होगी? ये विमा अपने पास में होगी गुरुत्व नियतांक g की। उसी प्रकार से अपने पास में प्लांक नियतांक h की विमा क्या होगी? अपने पास में रिलेशन क्या होता है? यहाँ से अपने पास में रिलेशन क्या होता है? E बराबर अपने पास में होता है h²। तो h बराबर अपने पास में क्या होगा? E/ν होगा अपने पास में। E अपने पास में जो होता है वो होता है अपने पास में 1/2 mv² अपॉन न्यू आवर्तकाल का उत्क्रम आवर्ती होता है। ये अपने पास में होता है 1/t। तो यहाँ से अपने पास में m का मतलब क्या होगा? kg। वेग अपने पास में क्या होता है? मीटर पर सेकंड यानी कि इसका स्क्वायर अपॉन ये अपने पास में 1/t यानी कि सेकंड। तो इसका विमा क्या होगा? विमा अपने पास में होगा m की घात 1 m² यानी कि अपने पास में l की घात 2। ये अपने पास में t है तो ये अपने पास में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये अपने पास में हो जाएगा l की घात -2 बटा ये अपने पास में 1/सेकंड यानी कि 1/t। तो ये अपने पास में क्या होगा? ये अपने पास में होगा t की घात -1। तो विमा अपने पास में कितना होगा? विमा अपने पास में होगा m1 L2 t की घात
ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1। ये अपने पास में विमा किसका होगा, ये विमा अपने पास में होगा प्लांक नियतांक h का m1 L2 T-2। ठीक है, अब अपन विमा याद करते हैं पृष्ठीय तनाव की। आगे अपने पास में है पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव की विमा हम यहाँ याद कर लेते हैं। पृष्ठ तनाव अपने पास में क्या होगा, पृष्ठ तनाव अपने पास में होता है पृष्ठ तनाव, ये अपने पास में होता है F/L। बल में L लेंथ का भाग लगा दो, पृष्ठ तनाव आ जाएगा। तो बल की विमा अपने पास में क्या होती है, बल की विमा अपने पास में होती है m1, यहाँ से अपने पास में m1 L1 T-2, ये बल की विमा है, अपॉन L, लंबाई किस में, मीटर में, यानी कि अपने पास में L1। तो यहाँ से अपने पास में विमा क्या होगी, ये अपने पास में होगी m1, L ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा L0 और ये T-2। ये विमा किसकी होगी, ये विमा होगी पृष्ठीय तनाव की। तो इस प्रकार अपने पास में जो भी भौतिक राशियाँ दी गई है उन सभी भौतिक राशियों की हम क्या कर सकते हैं, विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास में एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि निम्न में से किस युग्म की विमाई समान है। अपने पास ऐसा युग्म छांटना है जिसकी विमाई अपने पास में क्या हो, समान नहीं हो, यानी कि इनमें से कोई एक युग्म ऐसा है जिसकी विमा क्या है, समान नहीं है। तो सबसे पहले अपने पास में दिया गया है ऑप्शन ए, कार्य और ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य और ऊर्जा की जो विमा होगी, कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो सेम होगा। अगर मात्रक सेम होगा तो कार्य और ऊर्जा की विमा भी अपने पास में क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, आगे अपने पास में है प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग। इनकी विमाएं अपने पास में समान है या नहीं है, इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में अपने पास में है ऑप्शन बी अपने पास में क्या है, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, इन दोनों की विमा याद करनी है। तो प्लांक नियतांक अपने पास में होता है h, तो प्लांक नियतांक ये अपने पास में होता है h, सही है। प्लांक नियतांक को h से लिखते हैं और अपने पास में जो ऊर्जा E होती है वो अपने पास में होती है h। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में h बराबर होता है E/μ। E बराबर जो होता है वो होता है 1/2 mv² और न्यू आवर्ती होती है, ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है 1/T। न्यू बराबर जो होता है वो होता है 1/T। तो यहाँ से विमा देखें तो यहाँ से अपने पास में m अपने पास में क्या होगा, kg में, वेग अपने पास में होगा मीटर/सेकंड, v का स्क्वायर है तो अपने पास में इसका भी स्क्वायर होगा, अपॉन 1/T अपने पास में किस में होगा, सेकंड में। तो विमा अपने पास में क्या होगी, kg का मतलब अपने पास में m⁻1 मीटर² यानी कि l⁻2 सेकंड, ये अपने पास में ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा T-2 अपॉन यहाँ से अपने पास में सेकंड तो ये होगा T-1। तो विमा अपने पास में होगा m1 L2, ये T-1 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो अपने पास में बचेगा T⁻⁻1। ये विमा किसकी होगी, प्लांक नियतांक की होगी। कोणीय संवेग की विमा, कोणीय संवेग की विमा अपने पास में क्या होगी, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग अपने पास में होगा mvr। तो यानी कि m अपने पास में क्या होगा, द्रव्यमान kg में, वेग अपने पास में होगा मीटर/सेकंड और त्रिज्या अपने पास में होगी मीटर में। तो मात्रक अपने पास में क्या होगा, विमीय सूत्र, ये अपने पास में होगा m1 m² यानी कि l⁻2 और सेकंड अपने पास में ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T⁻⁻1। यानी कि कोणीय संवेग की और प्लांक नियतांक की भी विमा क्या होगी, सेम होगी। कार्य और ऊर्जा की विमा सेम होगी, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की विमा भी क्या होगी, सेम होगी। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी अपने पास में है कोणीय वेग, ये अपने पास में है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग की विमा क्या होगी, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय।
कोणीय विस्थापन बटा समय। जो कोणीय वेग होता है वो बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। तो कोणीय विस्थापन क्या होगा, कोणीय विस्थापन अपने पास में होगा, इसका विमा अपने पास में होगा m की घात 0 l की घात 0 t की घात 0 अपॉन समय यानी कि t की घात 1। तो सूत्र अपने पास में क्या बढ़ेगा, m0 l0 t की घात -1। ये अपने पास में किसके लिए, v में सूत्र होगा कोणीय वेग के लिए। उसी प्रकार से आवर्ती के लिए, आवर्ती अपने पास में क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है 1/t। तो ये अपने पास में क्या होगा, t इनवर्स। सही है। तो m का मान 0, l का मान 0, t का मान -1। तो आवर्ती की विमा और कोणीय वेग की विमा भी क्या होगी, समान होगी। ऑप्शन 4 को चेक करते हैं। ऑप्शन डी या ऑप्शन 4, ये अपने पास में क्या है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण होता है, वो होता है बल गुणा बलों के बीच दूरी। बल गुणा क्या होता है, दूरी। और बल का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा दूरी किस में होती है, मीटर में। तो यहाँ से विमा अपने पास में क्या होगी, m की घात 1 m स्क्वायर l की घात 2 और t की घात -2। ये अपने पास में किसकी विमा होगी, बल आघूर्ण की विमा होगी। आवेग की विमा क्या होगी, आवेग, आवेग अपने पास में होता है F क्रॉस T। बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। तो बल का मात्रक kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। T समय अपने पास में, T किस में होगा, सेकंड में। तो विमा अपने पास में क्या होगी, kg यानी कि m की घात 1 मीटर यानी कि l की घात 1 सेकंड अपने पास में ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t की घात -1। तो अपने पास में जो है कि ये अपने पास में होगा m की घात 1 l की घात 1, ये t की घात ऊपर जाएगा तो 2 - 1 तो -1। सही है। तो अपने पास में बल आघूर्ण की और आवेग की जो विमा है वो अलग अलग है। ये विमाएँ अपने पास में अलग अलग है। अपने को यही पूछा गया है कि किस युग्म में विमाएँ असमान है। तो जो युग्म डी है उस युग्म डी में जो विमाएँ है वो असमान है। बल आघूर्ण की विमा और आवेग की विमा क्या है, अलग अलग है। तो जो ऑप्शन डी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन भौतिक राशियों के लिए विमा ज्ञात कर सकते हैं और इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करो। फिर जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अपने को दिया गया है, यदि बल को F बराबर 80 + BT² द्वारा प्रदर्शित किया जाए, जहाँ T क्या है, समय है, तो A और B की विमाएँ क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, अपने को क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है F बराबर अपने पास में है 80 प्लस ये अपने पास में है BT²। ठीक है, ये अपने पास में रिलेशन दिया गया है। जहाँ पर T क्या है, समय है, तो अपने को A और B की विमाएँ याद करनी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अपने पास में जो F बराबर होगा वो अपने पास में किसके होगा, 80 के होगा। ठीक है, F यहाँ पर क्या है, बल है। तो बल की विमा क्या होगी, बल का मात्रक क्या होता है, बल होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। ये अपने पास में A, T अपने पास में समय है, तो T का मात्रक क्या होगा, T की घात 1। सही है। V में सूत्र क्या होगा, T की घात -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, सेकंड। सेकंड का मतलब क्या हो गया, T की घात 1। यहाँ से अपने पास में सूत्र क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास में m की घात 1 l की घात 1 और t की घात -2। ये होगा b में सूत्र, किसके लिए, बल के लिए, बराबर a, ये अपने पास में t की घात 1। ठीक है, यहाँ से अपने पास में a बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा m की घात 1 l की घात 1 t की घात -2 अपॉन में t की घात 1। तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, m की घात 1 l की घात 1
टी की घात 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा टी की घात माइनस का 3। ये अपने पास में किसका वैल्यू होगा, ये अपने पास में ए का विमा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अपन बी का विमा याद कर सकते हैं। बी का विमा अपने पास में क्या होगा, तो इसमें अपने पास में एक रिलेशन अपने पास में क्या होगा, एक रिलेशन अपने पास में होगा एफ बराबर बी टी स्क्वायर। यहाँ से बी का वैल्यू याद कर सकते हैं। तो एफ बराबर अपने पास में बल है, तो बल का विमा अपने पास में ये रहा, ये अपने पास में क्या है m1 L1 टी की घात माइनस का 2। ये किसका विमा है, ये बल का विमा है। ठीक है, बराबर ये अपने पास में बी का विमा अपने को याद करना है। टी अपने पास में क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, तो यानी कि टी की घात 2। सही, तो यहाँ से अपने पास में b बराबर होगा m1 L1 टी की घात माइनस का 2। इस टी स्क्वायर को इसके बटा में भेज देंगे, तो अपने पास में b बराबर होगा m की घात 1 L की घात 1। ये 2 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 टी की घात माइनस का 4। ये अपने पास में किसका b में सूत्र होगा, b का b में सूत्र होगा। यानी ए का b में सूत्र अपने पास में होगा m1 L1 टी की घात -3। बी का b में सूत्र अपने पास में होगा m1 L1 टी की घात माइनस का 4। ये अपने पास कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने पास में ए की विमा ये होगी और बी की विमा ये होगी, जो अपने पास ऑप्शन ए में मैच कर रही है। तो अपने पास जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है इनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एफ को एक बार हम लिखेंगे एफ बराबर 80, यहाँ से ए का वैल्यू याद कर लेंगे। एक बार हम लिखेंगे एफ बराबर बी टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, बी का वैल्यू याद कर लेंगे। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में नोट करो। फिर जो अगली प्रॉब्लम है उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में प्रॉब्लम नंबर 3 दी गई है। इसमें अपने को दिया गया है, यदि प्रकाश का वेग c, गुरुत्वीय नियतांक g तथा प्लांक नियतांक h को मूल मात्रक माना जाए, तब नई पद्धति में द्रव्यमान की विमा क्या होगी। अपने को क्या करनी है, द्रव्यमान की विमा ज्ञात करनी है। अपने को प्लांक नियतांक दिया गया है h, गुरुत्वीय नियतांक g और प्रकाश का वेग c है। इनको मूल मात्रक माना गया है। जैसे m, l और t मानते हैं, वैसे ही अपन क्या मानेंगे, c, g और h को मानेंगे और अपने को द्रव्यमान की विमा ज्ञात करनी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, इसमें अपने पास में जो द्रव्यमान m होगा वो समानुपाती होगा किसके, c के। प्रकाश का वेग c, गुरुत्वीय नियतांक g और प्लांक नियतांक h, इसके क्या होगा, समानुपाती होगा। इसकी घात अपने पास में x, इसकी घात y, इसकी घात क्या होगी, z होगी। ठीक है, तो अपने को इसमें x, y और z का वैल्यू याद करना है। ठीक है, तो अपने पास में m क्या है, द्रव्यमान है। तो जो m का विमा है वो अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा द्रव्यमान के g में होगा, तो m की घात 1, l की घात 0 और t की घात 0। ये अपने पास में m का विमा होगा। उसी प्रकार से अपने पास में c का विमा क्या होगा, c अपने पास में होता है प्रकाश का वेग, ये होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका विमा क्या होगा, m की घात 0, l की घात 1 और t की घात -1। ये किसका विमा होगा, c का विमा होगा। उसी प्रकार से अपने पास में g, गुरुत्वीय नियतांक g, जो गुरुत्वीय नियतांक g होता है वो अपने पास में होता है f r स्क्वायर अपॉन में m1 m2। f अपने पास में क्या होता है, बल होता है। तो बल अपने पास में क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू अपने पास में r स्क्वायर, r यानी कि मीटर स्क्वायर अपॉन, ये अपने पास में m द्रव्यमान और ये द्रव्यमान, तो ये अपने पास में क्या होगा, द्रव्यमान यानी कि अपने पास में m स्क्वायर, द्रव्यमान अपने पास में क्या होगा, m स्क्वायर होगा। तो यहाँ से विमा अपने पास में क्या होगा, m की घात 1, ये अपने पास में मीटर और ये अपने पास में क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या होगा, l की घात 3 और t की घात -2।
ठीक है, अपने पास में यहाँ से होगा m2, m2 का मतलब अपने पास में होगा, ये अपने पास में क्या होगा, द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान यानी कि m⁻²। ठीक है, g बराबर अपने पास में होगा F(r²) m1/m2, बल F अपने पास में होगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो दूरी r होगी वो अपने पास में किस में होगी, मीटर में होगी, और द्रव्यमान अपने पास में क्या होगा, m² होगा। तो यहाँ से अपने पास में m⁻1, ये अपने पास में मीटर और ये अपने पास में मीटर, तो मीटर क्यूब यानी l3, ये अपने पास में t⁻²। यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, m और m द्रव्यमान होगा, ये अपने पास में kg में होगा, तो ये अपने पास में द्रव्यमान क्या होगा, kg², kg यानी कि अपने पास में m⁻²। तो यहाँ से अपने पास में विमा क्या आएगी, ये अपने पास में आ जाएगी m⁻2, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2 + 1, तो -1 l⁻3 और t⁻2। ये विमा किसका होगा, ये गुरुत्वीय नियतांक g का होगा। उसी प्रकार से अपने पास में प्लांक नियतांक h का विमा, अपने पास में E बराबर होता है hν और h बराबर अपने पास में होता है E/μ। E बराबर अपने पास में होता है 1/2 mv² और ν बराबर होता है अपने पास में 1/t। तो यहाँ से अपने पास में m द्रव्यमान किस में, kg में, वेग अपने पास में मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर अपॉन अपने पास में 1/सेकंड। तो विमा अपने पास में क्या होगी, kg अपने पास में होगा m1, मीटर अपने पास में होगा l⁻2, ये अपने पास में t⁻2, और यहाँ से अपने पास t⁻1। तो विमा अपने पास में होगा m⁻1, l⁻2 और t⁻, अपने पास में ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो t⁻ होगा -1। ये अपने पास में m की विमा होगी, c की विमा होगी, ये g की विमा होगी, और ये अपने पास में किसकी विमा हो गई, h की विमा हो गई। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इनके गुणांकों की तुलना करके x, y और z का वैल्यू क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास में रिलेशन क्या है, m का वैल्यू अपने पास में है m⁻1, l⁻0, t⁻0। ये बराबर अपने पास में क्या होगा, c का वैल्यू अपने पास में ये रहा, ये अपने पास में है m⁻0, l⁻1 और t⁻1। इसकी घात अपने पास में कितनी है, x। उसी प्रकार से अपने पास में g का वैल्यू अपने पास में ये है m⁻1, l⁻3, t⁻2। इसकी घात अपने पास में है y। h का वैल्यू अपने पास में ये है m1, l2, t⁻1। इसकी घात अपने पास में है z। यहाँ से घातों की तुलना करके क्या कर सकते हैं, x, y, z का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास में 3 समीकरण बनेंगे। इधर से अपने पास में m की घात कितनी है, 1, तो यहाँ से अपने पास में 1 बराबर, इधर m की घात 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। इधर m की घात y है तो -1 की घात y, तो ये अपने पास में हो जाएगा -y। इधर अपने पास में m की घात 1 को z से गुणा करो तो ये अपने पास में होगा +z। एक समीकरण तो अपने पास में ये बनेगा, ये m के लिए। इधर अपने पास में l का मान 0, इसमें अपने पास में l का मान 1 को x से गुणा करेंगे तो x प्लस, इधर अपने पास में l का मान 3 को y से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में होगा 3y प्लस, इधर अपने पास l का मान 2 को z से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में 2z। सही है। अब एक समीकरण अपने पास में बनेगा t के लिए। इधर t बराबर अपने पास में 0 बराबर, इधर अपने पास में t⁻1, तो -1 को x से गुणा करेंगे तो -x प्लस, इधर अपने पास में t⁻2 को y से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में -2, ये -2y। ठीक है। इधर अपने पास में क्या होगा, -z। ये अपने पास में 3 समीकरण बनेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2 और ये अपने पास में समीकरण 3। समीकरण 1, 2, 3 को हल करेंगे तो अपने पास में x का वैल्यू आएगा 1/2, y का वैल्यू आएगा अपने पास में -1/2 और z का वैल्यू आएगा अपने पास में 1/2।
सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या बनेगा रिलेशन अपने पास में बनेगा, ये अपने पास में बनेगा m समानुपाती c, x की घात अपने पास में 1/2, g y का मान अपने पास में -1/2 और अपने पास में h z का मान अपने पास में 1/2। ये अपने पास में रिलेशन निकल जाएगा, यानी कि c की घात 1/2, g की घात -1/2, h की घात 1/2। ये अपने पास कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसके लिए अपने पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तो x y z का मान अपने पास में आएगा। ये मान उठा के यहाँ रखेंगे तो अपने पास में ऑप्शन सी होगा जो मैच करेगा। तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट करो, फिर हम आगे की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें अपने को दिया गया है कि गुणनफल u0 एप्सिलॉन नोट का मात्रक वही है जो खालिस्तान का मात्रक है, यानी कि एप्सिलॉन नोट और u0 और एप्सिलॉन नोट का अपने को मात्रक ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने पास में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन अपने पास में होता है c जो होता है वो अपने पास में होता है 1/√u0 एप्सिलॉन नोट। ये अपने पास में रिलेशन होता है c में, u0 और एप्सिलॉन नोट में। अपने को u0 और एप्सिलॉन नोट की मात्रक ज्ञात करना है। सही है, तो अपने पास में यहाँ से वैल्यू क्या होगा? दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो अपने पास में होगा c² बराबर 1 स्क्वायर से रूट हटेगा तो अपने पास में हो जाएगा u0 एप्सिलॉन नोट। ये अपने पास में u0 एप्सिलॉन नोट इस तरफ जाएगा, u0 एप्सिलॉन नोट बराबर अपने पास में 1/c² अपने पास में इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा अपोन में c²। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू क्या होगा? u0 एप्सिलॉन नोट, ये अपने पास में होगा c की घात -2, c² ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा c की घात -2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा? जो u0 एप्सिलॉन नोट है वो बराबर किसके है? c क्या है? प्रकाश का वेग, तो ये है वेग की घात -2 के बराबर है। u0 एप्सिलॉन नोट है वो बराबर है वेग की घात -2। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि u0 एप्सिलॉन नोट का मात्रक किसके बराबर है? वेग की घात -2 के बराबर है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 5, a बराबर है BC, जहाँ a की विमा अपने को दी गई है L/m और c की विमा अपने को दी गई है L/t, तो b की विमा अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? अपने पास में a बराबर जो है वो है BC की, अपने को a का और c का मान दिया गया है, b का मान अपने को ज्ञात करना है, b की विमा क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो यहाँ से b बराबर अपने पास में क्या होगा? a, c इसके बटा में चला जाएगा तो b बराबर हो जाएगा AC। ठीक है, a की वैल्यू अपने को या a की विमा अपने को दी गई है वो अपने पास में है L/m अपॉन c की विमा अपने को दी गई है वो अपने पास में है L/t। तो यहाँ से अपने पास में b बराबर क्या होगा? फर्स्ट ऊपर, सेकंड अपने पास में नीचे, फोर्थ अपने पास में ऊपर, थर्ड अपने पास में नीचे। L से L कैंसिल आउट होगा तो b बराबर अपने पास में बचेगा T/m, यानी कि जो b की विमा होगी वो अपने पास में T/m होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए क्या होगा? करेक्ट होगा। जो b की विमा होगी वो होगी T/m। इस प्रकार जो इस तरह के जो क्वेश्चंस है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, इनको हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट करो, फिर आगे के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अपने को दिया गया है कि एक पिंड है, उसकी स्थिति या पोजीशन जो त्वरण या एक्सीलरेशन ए से गतिशील है, उसका व्यंजक अपने को दिया गया है x बराबर k a⁴m और t⁴n से प्रदर्शित है, जहाँ t क्या है? समय है। अपने को m और n की विमा ज्ञात करनी है या m और n का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो अपने पास में जो समीकरण व्यंजक है वो अपने पास में दिया गया है x बराबर k a⁴m t⁴n।
ये अपने पास में एक व्यंजक दिया गया है। अक्स अपने पास में क्या है, स्थिति या पोजीशन। तो जो अक्स की विमा होती है अपने पास में, पोजीशन की विमा जो होगी अक्स की विमा, वो अपने पास में होती है m0 L1 T0। ये अपने पास में स्थिति किस में होती है, लेंथ में परिवर्तन। तो ये अपने पास में L⁻1 सही है। अपने पास में यहाँ से त्वरण यानी कि एक की विमा अपने पास में क्या होगी, त्वरण अपने पास में होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा अपने पास में होगी m⁻0 L⁻1 T⁻2 सही है। उसके बाद में अपने पास में समय t है, उस समय t की विमा, t अपने पास में सेकंड में होता है, तो उसकी विमा अपने पास में होगी T⁻1। सभी वैल्यू उठा के इस व्यंजक में रखते हैं और m और n का वैल्यू याद कर लेते हैं। तो अक्स का वैल्यू अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है m⁻0 L⁻1 T⁻0 बराबर, ये अपने पास में कांस्टेंट k है। a का मान अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है m0 L⁻1 T⁻2। इसकी घात अपने पास में है m। t का मान अपने पास में है T⁻1, इसकी घात अपने पास में है n। अपने को m और n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अपने पास में m0 L⁻1 T⁻0 बराबर, यहाँ से अपने पास में क्या होगा, m⁻0 L⁻1 और यहाँ से क्या होगा T⁻, -2m ये है और अपने पास में n ये है। तो T⁻ हो जाएगी -2m और +n। ये अपने पास में क्या होगी, T⁻ होगी। तो यहाँ से अपने पास में जो L होगा ये अपने पास में m0 T⁻m, m इससे गुणा होगा तो T⁻m होगा, ये 0 होगा, ये इधर होगा -2m और ये +n। तो अब दोनों तरफ क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो इधर अपने पास में L⁻1 और L⁻m, तो 1 बराबर अपने पास में होगा m। इधर अपने पास में T⁻0, इधर अपने पास में T⁻m -2m +n। ठीक है। तो यहाँ से तो अपने पास में m का मान आ गया, m का मान कितना है, 1 है। m का मान उठा के इस समीकरण में रखते हैं और n का मान याद कर लेते हैं। तो ये अपने पास में 0 बराबर -2, m का मान कितना है, 1, ये प्लस का कितना है, n। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, n बराबर, ये -2 इस तरफ जाएगा, +2 जाएगा, तो n का मान 2, m का मान 1, n का मान 2। ये अपने पास कौन से ऑप्शन में है, m बराबर 1 n बराबर 2, ये समीकरण ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अपने पास m और n की विमा या m और n का मान पूछा गया है, वो अपने पास में क्या होगा, 1 और 2 होगा। यहाँ से अपने पास में m का मान 1, यहाँ से अपने पास में n का मान 2। तो ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार जो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब हम आगे की जो अपने पास प्रॉब्लम है उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे अपने पास में एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अपने को दिया गया है गुरुत्वीय नियतांक g, प्लांक नियतांक h तथा c प्रकाश का वेग के रूप में समय का समतुल्य संबंध निम्न में से किसके समानुपाती होगा। इसका समय के साथ संबंध अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें अपने को ज्ञात करना है जो समय t है वो किसके समानुपाती होगा। जो अपने पास में दे रखा है गुरुत्वीय नियतांक g, प्लांक नियतांक h और प्रकाश का वेग c, सही है। इसकी घात अपने पास में x, इसकी घात मान लेते हैं y, इसकी घात मान लेते हैं z। ये रिलेशन अपने को दिया गया है। अपने को x, y और z का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। और यह जो है कि जो t है वो किसके समानुपाती होगा वो अपने को बताना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में जो t है, t की विमा अपने पास में सेकंड है, तो t की विमा अपने पास में होगी T⁻1 होगी अपने पास में समानुपाती। गुरुत्वीय नियतांक g है उसका विमा अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है m⁻1 T⁻3, ये अपने पास में L⁻3 T⁻2। ये अपने पास में विमा किसका होता है, गुरुत्वीय नियतांक g का।
इसकी पावर अपने पास में x। फलांक नियतांक h का विमा ये अपने पास में होता है m की घात 1, l की घात अपने पास में 2 और t की घात अपने पास में -1। ये किसका विमा होता है? फलांक नियतांक h का। ये सब अपन ने भी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था। और जो c है, c अपने पास में प्रकाश का वेग, इसकी घात अपने पास में वही, प्रकाश का वेग होता है मीटर पर सेकंड। तो अपने पास में l की घात 0, l की घात 1, t की घात -1, इसकी घात अपने पास में है z। ये अपने पास में रिलेशन बनेगा। यहाँ से t की घात 1, ये अपने पास में g की विमा, इसकी पावर x, ये अपने पास में h की विमा, इसकी पावर y, ये अपने पास में प्रकाश के वेग c की विमा, इसकी पावर z। सही है। यहाँ से अपने को x y z का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में क्या समीकरण बनेगा? ये अपने पास में बनेगा m का मान इधर 0 बराबर, इधर m का वैल्यू अपने पास में -x, इसमें अपने पास में m का वैल्यू +y, और इसमें अपने पास m का वैल्यू कितना होगा? 0। तो ये अपने पास में होगा m का वैल्यू इधर 0, m का वैल्यू -x, m का वैल्यू +y। एक समीकरण ये हो गया। इधर अपने पास में l का मान इधर 0, इधर अपने पास l का मान 3 की घात 3x प्लस इधर l का मान अपने पास में 2y, इधर अपने पास में l का मान क्या होगा? z होगा z। ये इससे गुणा होगा 1 तो z हो जाएगा। इधर अपने पास में t की, तो t की घात 1, तो ये अपने पास में 1, इधर अपने पास में ये -2x प्लस t अपने पास में इधर -1, ये y से गुणा होगा तो ये होगा -y, इधर अपने पास में ये होगा -z। ये अपने पास में समीकरण होंगे। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2, 3 को सोल्व करेंगे तो अपने पास में x का वैल्यू आएगा 1/2, y का वैल्यू भी अपने पास में आएगा 1/2 और z का वैल्यू अपने पास में कितना आएगा? ये अपने पास में आएगा 5/2, -5/2, ये होगा वैल्यू अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में जो t होगा वो समानुपाती होगा किसके? ये अपने पास में g की घात 1/2, h की घात 1/2 और c की घात -5/2 होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? t समानुपाती, ये अपने पास में g और h, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं रूट में। ये अपने पास में c नीचे आएगा तो ये हो जाएगा c की घात 5 प्लस का 5 हो जाएगा, 1/2 का क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ये संख्या अपने पास में इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो t होगा वो समानुपाती किसके होगा? GH/c की घात 5, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रुटियों के संयोजन में। सबसे पहले बात करते हैं योगफल में त्रुटि। योगफल में त्रुटि क्या होती है? ठीक है, तो पहला पॉइंट अपने पास में आता है योगफल में त्रुटि। योगफल में त्रुटि, अगर अपने को योगफल में त्रुटि ज्ञात करनी है तो वह हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, मान लेते हैं कि अपने पास माना अपने पास में जो अक्ष है वो बराबर किसके है? a + b के बराबर है। सही है, दोनों का a और b का क्या हो रहा है? यहाँ योग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? योगफल में त्रुटि हो जाएगी। इससे हम योगफल में क्या करेंगे? त्रुटि ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में अक्ष बराबर क्या है? a + b है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में जो डेल्टा a होगा, डेल्टा a अपने पास में क्या होगा? a के मापन में त्रुटि, a के मापन में त्रुटि। और जो अपने पास में डेल्टा b होगा वो अपने पास में होगा b के मापन में त्रुटि, b के मापन में त्रुटि। जो डेल्टा a होगा वो a के मापन में त्रुटि और जो डेल्टा b होगा वो क्या होगा? b के मापन में त्रुटि होगा। तो अपने पास में क्या होगा? यहाँ से अपने पास में होगा डेल्टा x, टोटली x के मापन में त्रुटि, वो अपने पास में क्या होगा? वो अपने पास में होगा ± डेल्टा a प्लस डेल्टा b।
ये होगा अपने पास में, सही है। ए के मापन में त्रुटि और बी के मापन में त्रुटि, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, योगफल के मापन में त्रुटि हो जाएगा। अगर अपने को इसका प्रतिशत ज्ञात करना हो तो प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि अपने पास में क्या होगा, वो अपने पास में होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, ये अपने पास में होगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में अपने पास में क्या होगा ए प्लस बी। प्रतिशत के लिए इसको भी 100 से गुणा कर देंगे और इधर अपने पास में जो टर्म है उसको भी क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, सही है। ये अपने पास में हो जाएगी प्रतिशत में त्रुटि, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, योगफल में त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। आगे दूसरे नंबर पे अपने पास में आता है अंतर में त्रुटि। सेकंड नंबर जो है वो अपने पास में होता है अंतर में त्रुटि, अंतर में त्रुटि। जैसे अपने पास में कोई दो राशियाँ दी गई है, उनके अंतर में त्रुटि ज्ञात करनी है, तो लेट अपने पास में जो अक्स है वो बराबर है अपने पास में a माइनस बी, ए में से बी को लेस करेंगे तो अपने पास में क्या होगा, अंतर में त्रुटि आएगी। तो यहाँ से वही कंडीशन अपने पास में डेल्टा ए होगा, वो ए के मापन में त्रुटि और जो अपने पास में डेल्टा बी होगा वो अपने पास में होगा बी के मापन में त्रुटि, बी के मापन में त्रुटि, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में जो डेल्टा एक्स होगा वो अपने पास में क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए अपने पास में योगफल के मापन में त्रुटि, ए के मापन में त्रुटि, और डेल्टा बी अपने पास में बी के मापन में त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि अपने पास में क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि अपने पास में होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में अपने पास में क्या होगा a माइनस बी इंटू अपने पास में क्या होगा 100। तो ये अपने पास में प्रतिशत में त्रुटि कब, जब योगफल की बात करें, और ये अपने पास में अंतर की बात करें तो प्रतिशत त्रुटि अपने पास में क्या होगी, ये होगी, ठीक है। इन दोनों को अपनी कॉपी में नोट करो। फिर बाद में हम गुणनफल में त्रुटि और भागफल में त्रुटि को भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसको पहले आप क्या करो, नोट करो। आगे आगे अपने पास में तीसरे नंबर पे आती है, जो थर्ड नंबर अपने पास में है वो है गुणनफल में त्रुटि, सही है। गुणनफल में त्रुटि, गुणनफल में त्रुटि, गुणनफल में त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे लेट माना कि अपने पास में जो अक्स है, अपने पास में जो अक्स है वो बराबर अपने पास में है a गुणा b, सही है। ए के मापन में त्रुटि डेल्टा ए और बी के मापन में त्रुटि डेल्टा बी, सही है। तो अपने को गुणनफल में त्रुटि ज्ञात करनी है, तो गुणनफल में त्रुटि अपने पास में होगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, ये अपने पास में होगा प्लस माइनस, यहाँ से अपने पास में डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये अपने क्या पास क्या होगी, गुणनफल में त्रुटि होगी। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो तो अपने पास में प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में किसके लिए फॉर्मूला होगा, ये अपने पास में होगा गुणनफल में त्रुटि के लिए, सही है। उसके बाद में अपने पास में आता है भागफल में त्रुटि। 4 नंबर पे अपने पास में आता है भागफल में त्रुटि, भागफल में त्रुटि, भागफल में त्रुटि अपने पास में जैसे लेट x बराबर अपने पास में है a अपॉन बी, तो त्रुटि अपने पास में क्या होगी, डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, ये अपने पास में होगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये अपने पास में क्या होगी, भागफल में त्रुटि होगी। ये अपने पास में गुणनफल में त्रुटि और ये अपने पास में क्या होगी, भागफल में त्रुटि होगी। अगला अपने पास में 5वां आता है घातीय फलनों में त्रुटि, घातीय फलनों में त्रुटि। घातीय फलनों में त्रुटि अपने पास में क्या होगा, ठीक है।
तो घातीय फलनों की हम बात करें, जैसे अपने पास में लेट अपने पास में जो अक्स है वो बराबर अपने पास में है 1 की घात n और b की घात m, सही है। इसमें अपने को त्रुटि ज्ञात करनी है, तो त्रुटि अपने पास में क्या होगी, त्रुटि अपने पास में होगी डेल्टा x अपॉन x बराबर, यहाँ से ये n है ये अपने पास में आ जाएगा n डेल्टा a अपॉन a प्लस यहाँ से अपने पास में m डेल्टा b अपॉन b, ये अपने पास में क्या होगी, घातीय रूप में त्रुटि होगी, सही है। गुणनफल में त्रुटि के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला होगा, भागफल में त्रुटि के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला होगा, और ये अपने पास में जो है कि घातीय रूप में त्रुटि के लिए फॉर्मूला होगा, सही है। तो अपने पास में योगफल में त्रुटि, गुणनफल में त्रुटि और भागफल में त्रुटि और घातीय रूप में त्रुटि, 5 प्रकार की त्रुटियाँ होगी। अब हम जो कि इन त्रुटियों से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इन 5 जो त्रुटियाँ हैं उनके बारे में लिखो, फिर हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे अपने पास में ये 2 प्रॉब्लम दी गई है, वो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, ये अपने पास में प्रॉब्लम नंबर क्या है, सेकंड है। इन दोनों प्रॉब्लम को हमको क्या करना है, सोल्व करना है। ये अपने पास में त्रुटि से संबंधित क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम अपने पास में दी गई है उसमें अपने को दिया गया है कि किसी पैमाने द्वारा मापी गई 2 डोरियों की लंबाई क्रमशः L1 और L2 अपने को दी गई है। इन डोरियों की लंबाई का अंतर और इनमें जो आई त्रुटि है वो अपने को ज्ञात करनी है, ठीक। तो इसको करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो इसमें अपने पास में डोरियों की लंबाई ज्ञात करनी है और उनमें जो त्रुटि आई है उनको ज्ञात करना है। तो अपने पास में डोरियों की लंबाई, डोरियों की लंबाई ये अपने को ज्ञात करनी है। इसके अलावा अपने को इनमें अंतर में त्रुटि, अंतर में त्रुटि अपने पास में क्या होती है, ये अपने पास में प्लस माइनस अंतर में त्रुटि, ये भी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 2 डोरियों की लंबाई है, उनका अंतर अपने पास में क्या होगा, डोरियों की लंबाई, लंबाई का अंतर ये अपने पास में होगा L2 माइनस N1, ये अपने पास में होगा L2 माइनस L1, ये अपने पास में अंतर हो जाएगा डोरियों की लंबाई का। और अंतर में जो त्रुटि अपने पास में होती है वो अपने पास में होती है प्लस माइनस, ये अपने पास में क्या होती है, डेल्टा L1 माइनस यहाँ से प्लस अपने पास में डेल्टा L2, ये अपने पास में क्या होती है, अंतर में त्रुटि होती है। यहाँ पे अपने पास L1 L2 दिया गया है, तो डेल्टा L1 जो है L1 के मापन में त्रुटि और डेल्टा L2 है वो है L2 के मापन में त्रुटि, ठीक है। वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं। L2 का वैल्यू अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 50, माइनस L1 का वैल्यू अपने पास में है, ये अपने पास में है 20, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ से डेल्टा L1 के मापन में त्रुटि ये अपने पास में कितनी है, 0.5, ये अपने पास में है 0.5, प्लस L2 के मापन में त्रुटि ये भी अपने पास में कितनी है, 0.5। तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, 50 में से 20 जाएगा तो अपने पास में बचेगा 30, ये अपने पास में प्लस माइनस 0.5 और 0.5 ये अपने पास में हो जाएगा 1, सही है। ये अपने पास सेंटीमीटर में है, ये भी अपने पास में सेंटीमीटर में है, तो ये भी अपने पास में 1 क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ से अपने पास में त्रुटियों डोरियों की लंबाई का अंतर 30 और उनमें जो त्रुटि वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी। तो अपने पास में ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये अपने पास कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये अपने पास ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 2, सही है। इसमें दिया गया है द्रव्यमान की बात की गई है और वेग की बात की गई है। द्रव्यमान बोले तो मास और वेग बोले तो वेलोसिटी के मापन में प्रतिशत त्रुटि अपने को दी गई है। अपने को गतिज ऊर्जा में जो त्रुटि है वो ज्ञात करनी है, सही है। तो इसके लिए सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, गतिज ऊर्जा के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा अपने पास में K बराबर होती है 1/2 mv² होती है। गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि अपने को ज्ञात करनी है। तो पहले गतिज ऊर्जा में त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं, डेल्टा K/K बराबर
1/2 अपने पास में कांस्टेंट है। एम अपने पास में क्या है, द्रव्यमान है। इसके मापन में त्रुटि क्या होगी, डेल्टा एम अपॉन एम। सही है। उसके बाद में अपने पास में क्या है, वी स्क्वायर क्या है अपने पास में, घात के रूप में है। तो वी स्क्वायर के मापन में त्रुटि क्या होगी, वी अपने पास में आगे आ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। सही है। ये होगा अपने पास में। अपने को यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि पूछी गई है, तो इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो अपने पास में जो डेल्टा के अपॉन के, ये गुणा होगा 100 से, बराबर इधर अपने पास में डेल्टा एम अपॉन एम, ये भी गुणा किससे होगा, 100 से, प्लस ये अपने पास में 2, ये अपने पास में डेल्टा वी अपॉन वी, ये भी गुणा किससे होगा, 100 से। 100 से गुणा करते ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। अपने को गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि याद करनी है, यानी कि अपने को डेल्टा के अपॉन के इंटू 100, ये अपने को याद करना है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा एम अपॉन एम, द्रव्यमान के मापन में त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में दे रखी है 2, ये अपने पास में क्या है 2, प्लस ये यहाँ पे अपने पास में 2, और वेग के मापन में त्रुटि अपने को दे रखी है 3। कितनी दे रखी है, 3, ये अपने पास में 3। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 बराबर अपने पास कितना होगा, ये अपने पास 2, प्लस 2 को 3 से गुणा करो, 2 तिया 6। तो यहाँ से डेल्टा के अपॉन के इंटू 100, ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 6 कितना होगा, 8। कितना होगा, 8%। 8%। ये अपने पास में 2%, ये अपने पास में 3%, तो ये 6% और ये 2%। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8%। यानी कि गतिज ऊर्जा के मापन में जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी, 8% होगी। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो जो अपन ने अभी 5 प्रॉपर्टियाँ देखी, योगफल में त्रुटि, अंतर में त्रुटि, गुणनफल में त्रुटि, भागफल में त्रुटि, घातीय रूप में त्रुटि, उन 5 प्रॉपर्टियों का यूज करके ये जो अपने पास में क्वेश्चन है इनको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इनको नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेके हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है। प्रॉब्लम 3 में अपने को दिया गया है कि कोई भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी अपने पास में P है, उसमें 4 प्रेक्षण योज्य राशियाँ कौन सी है, A, B, C और D है, जिनमें ये रिलेशन है P बराबर है A³ B स्क्वायर अपॉन रूट C इंटू D। ठीक है। A, B, C तथा D के मापने में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 3%, 4% तथा 2% है। तो राशि P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सही है। P में अपने को प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। ठीक है। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो अपने पास में होगा P में प्रतिशत त्रुटि, यानी कि डेल्टा P अपॉन P इंटू प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है। ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा A³ अपने पास में घातीय रूप में है, तो ये अपने पास में होगा 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, ये होगा अपने पास, प्लस ये अपने पास में 2 B अपने पास में B स्क्वायर इंटू अपने पास में ही आएगा, और अपने पास में होगा डेल्टा B अपॉन B प्रतिशत के लिए 1000। सही है। ये बट्टा में अपने पास में है प्रतिशत त्रुटि, तो ये अपने पास में क्या होगा, प्लस इसकी घात अपने पास में रूट है, रूट का मतलब 1/2, तो ये अपने पास में 1/2 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, ये होगा अपने पास, प्लस D के लिए अपने पास में D की पावर 1 है, तो ये अपने पास में 1 इंटू डेल्टा D अपॉन D इंटू 100, ये अपने पास में प्रतिशत के रूप में फॉर्मूला बनेगा। वैल्यू उठा क्या रखते हैं, अपने को ज्ञात करना है डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, ये अपने को ज्ञात करना है, बराबर यहाँ से अपने पास में ये 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, यानी कि A के मापन में प्रतिशत त्रुटि ये अपने पास में है 1%। सही है। तो ये अपने पास में है 1 प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, यानी कि B के मापन में त्रुटि, B के मापन में त्रुटि अपने पास में है 3, तो ये अपने पास में है 3 प्लस ये अपने पास में 1/2 C के मापन में त्रुटि ये अपने पास में है 4, तो ये अपने पास में 4 इंटू D के मापन में त्रुटि ये अपने पास में क्या है, D के मापन में त्रुटि ये अपने पास में है 2।
सही है। तो यहाँ से अब वैल्यू आ जाएगा अपने पास में डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 बराबर अपने पास में कितना होगा, 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो ये अपने पास में 2 बार कटेगा तो 2। सही है। और ये यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, ये अपने पास में प्लस का 2। सही है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 2 13, ये अपने पास में कितना होगा 13%। तो यानी कि अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी अपने पास में क्या होगा, करेक्ट होगा। पी के मापन में प्रतिशत त्रुटि अपने पास में होगी 13%। सही है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। आगे आगे अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 4। सही है। इसमें अपने को दिया गया है कि यदि एक गोले की त्रिज्या के मापन में 2% तथा प्रतिशत त्रुटि, एक गोले की त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% है, इसके आयतन के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि अपने को ज्ञात करनी है। सही है। तो इसके लिए अपने पास में क्या होगा सॉल्यूशन, अपने को दिया गया है एक गोला है, तो गोले की जो त्रिज्या है उसके मापन में त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि अपने को दी गई है। अपने को दिया गया है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये अपने को दिया गया है 2%, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो उस गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले के आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास में होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये अपने पास में गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो आयतन में त्रुटि अपने को ज्ञात करनी है, तो आयतन अपने पास में v, तो इसमें त्रुटि डेल्टा v अपॉन v इंटू प्रतिशत के लिए 100 बराबर 4/3 अपने पास में कांस्टेंट है, पाई भी अपने पास में कांस्टेंट है, आर क्यूब के लिए अपने पास में क्या होगा, घातीय रूप में 3 आगे आएगा, ये अपने पास में होगा डेल्टा आर अपॉन आर, प्रतिशत के लिए क्या होगा, त्रुटि के लिए 100 से गुणा होगा, ये बनेगा अपने पास। ठीक है। तो अपने को ज्ञात करना है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये बराबर अपने पास कितना होगा 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इसका वैल्यू अपने पास में कितना है 2, ये अपने पास में कितना है 2। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये अपने पास में कितना होगा 3 दूनी 6, यानी कि 6%। आयतन के मापन में जो अधिकतम त्रुटि होगी वो कितनी होगी, 6% होगी। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो अपने पास में जो 4 नियम हैं, उन नियमों का यूज़ करके हम इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। इनको आप नोट करो, फिर आगे की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में प्रॉब्लम नंबर 5 है। ये अपने पास में जो प्रीवियस ईयर में आई हुई क्या है प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अपने पास में जो अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुआ था फिजिक्स का फर्स्ट ग्रेड का, उसमें 2022 वाले में ये प्रॉब्लम पूछी गई है। सही है। ये प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है, जो अपने पास हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्या है प्रॉब्लम। इसमें दिया गया है कि एक गोले के आयतन के मापन में त्रुटि 6% है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन एक गोले के आयतन के मापन में त्रुटि, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। इसके मापन में त्रुटि दी गई है 6%, तो इसमें त्रुटि अपने पास में क्या होगी, डेल्टा v अपॉन v बराबर, ये अपने पास में 4/3 पाई कांस्टेंट, ये अपने पास में 3 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा r अपॉन r। सही है। अपने को डेल्टा v अपॉन v यानी कि गोले के आयतन के मापन में त्रुटि दी गई है, ये कितनी है अपने पास में, क्वेश्चन में अपने पास में गिवन है जो डेल्टा v अपॉन v है वो अपने पास में कितना दे रखा है 6%। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दे, तो ये हो गया 6 बराबर 3 डेल्टा r अपॉन r। सही है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा r अपॉन r, ये अपने पास में कितना होगा, 3 से कटेगा ही, तो ये अपने पास में होगा 2, यानी कि त्रिज्या के मापन में त्रुटि कितनी होगी, 2% की होगी। सही है। अब अपने को पूछा गया है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में होता है s, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके मापन में त्रुटि ज्ञात करनी है, या इसके क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा s अपॉन s, ये अपने को ज्ञात करना है।
4 पाई अपने पास में कांस्टेंट है, आर स्क्वायर अपने पास घातीय रूप में है, तो इसमें त्रुटि अपने पास में 2 आगे आएगा, ये अपने पास में हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को इसमें ज्ञात करना है डेल्टा एस अपॉन एस, ये बराबर अपने पास में क्या होगा 2, डेल्टा आर अपॉन आर का वैल्यू यार अपने पास में कितना है 2 है 2%, इंटू अपने पास में कितना होगा 2, तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा एस अपॉन एस बराबर 2 को 2 से गुणा करो तो ये 4%, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि कितनी होगी 4% की होगी। तो 4% कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये अपने पास में प्रीवियस ईयर में आई हुई प्रॉब्लम है और बड़ी ही सिंपल प्रॉब्लम है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आई हुई क्या प्रॉब्लम है, ये अपने पास में अभी जो हाल ही में जो एग्जाम हुआ है अक्टूबर में 2022 में, उस एग्जाम में पूछी गई क्या है, ये अपने पास में प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें अपने को दिया गया है कि दाब दूरी पर इस प्रकार निर्भर करता है कि अपने पास में जो P बराबर है अल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जेड अपॉन के क्यू, जहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, नियतांक है, जेड जो है वो दूरी है, के जो है वोल्टेज मान नियतांक है, तथा जो थीटा है वो क्या है, टेम्परेचर या ताप है, और अपने को बीटा की विमा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन अपने पास में इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन जो है कि अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में P इक्वल टू इक्वेशन दिया गया है, P इक्वल टू अपने पास में क्या है, P इक्वल टू अपने पास में है अल्फा अपॉन बीटा, ये अपने पास में है एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा जेड अपॉन में के थीटा। ठीक है, ये अपने पास में इक्वेशन दिया गया है। अगर अपने पास में कोई भी इक्वेशन, जैसे ये अपने पास में एक्सपोनेंशियल की पावर में है, एक्सपोनेंशियल कितना है माइनस का अल्फा जेड अपॉन के थीटा, तो इस पूरे का वैल्यू अपने पास में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी कि ये जो टर्म है इस टर्म का वैल्यू अपने पास में कितना होगा, 1 होगा, यानी कि अल्फा जेड अपॉन के थीटा ये इक्वल किसके होगा, 1 के होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा के थीटा अपॉन जेड। यहाँ से अपने पास में क्या होगा, अल्फा जेड अपॉन के थीटा अपने पास में 1 है, तो अगर अल्फा ज्ञात करना चाहिए तो के थीटा इस तरफ आएगा और जेड क्या आएगा, इसके अपॉन में आएगा, यानी कि अपने पास में अल्फा का वैल्यू ये होगा। तो अगर हम अल्फा की विमा ज्ञात करें तो अपने पास में अल्फा की विमा क्या होगी, अल्फा बराबर अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है के अपने पास में क्या है, वोल्टेज मान नियतांक, के अपने पास में क्या है, वोल्टेज मान नियतांक है। तो वोल्टेज मान नियतांक की विमा अपने पास में क्या होगी, के की विमा अपने पास में क्या होती है, के अपने पास में होता है जूल मोल केल्विन। ये अपने पास में किसकी विमा होती है, किसका मात्रक होता है, के वोल्टेज मान का मात्रक होता है। इसकी विमा क्या होगी, जूल। जूल अपने पास में किसकी विमा होती है, कार्य की विमा होती है, और जो कार्य अपने पास में होता है जूल, वो अपने पास में होता है F.S। ठीक है, बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो बल का मात्रक अपने पास में क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस अपने पास में दूरी, दूरी किस में, मीटर में। तो यहाँ से अपने पास में विमा क्या होगा, ये अपने पास में होगा m1 मीटर, अपने पास में L1, और ये अपने पास में T-2। ठीक है, यहाँ से अपने पास में दूरी मीटर में यानी कि L1, तो यहाँ से अपने पास में होगा m1 L2 T-2। ये विमा अपने पास में किसकी होगी, जूल की विमा होगी। ये अपने पास में किसकी विमा होगी, जूल की विमा होगी। तो के बराबर अपने पास में क्या होगा, जूल, ये अपने पास में विमा होगी जूल की, अपॉन में मोल केल्विन। केल्विन की विमा अपने पास में क्या होगी, केल्विन अपने पास में क्या होगा, के होगा। तो ये अपने पास में किसकी विमा होगी, के की विमा होगी। तो के की विमा अपने पास में क्या होगी, जूल मोल केल्विन। ठीक है, थीटा अपने पास में क्या है, टेम्परेचर टी है, ये भी अपने पास में केल्विन में होगा। जेड अपने पास में क्या है, दूरी है। तो यहाँ से अपने पास में अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर अपने पास में क्या होगा, के की विमा। के की विमा अपने पास में ये है m1, ये केल्विन, तो के ऊपर जाएगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये के इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू अपने पास में क्या है, m1 L2 T-2, ये अपने पास में केल्विन इनवर्स। ठीक है,
यहाँ से अपने पास में थीटा, थीटा अपने पास में किस में होता है, केल्विन में होता है, के अपॉन जेड अपने पास में दूरी है, तो दूरी के लिए अपने पास में क्या होगा, एल। सही है, तो यहाँ से अपने पास में अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर अपने पास में कैसे के कैंसिल आउट होगा, ये अपने पास में होगा m1, ये अपने पास में l ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो L1 और t माइनस 2, ये अपने पास में किसका वैल्यू होगा, ये अपने पास में अल्फा का वैल्यू होगा। अब अपने पास में अपने को वैल्यू किसका ज्ञात करना है, बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अगर ये पूरी टर्म अपने पास में 1 है तो p बराबर अपने पास में क्या होगा, p बराबर अपने पास में होगा अल्फा अपॉन बीटा। अपने को बीटा याद करना है तो बीटा बराबर अपने पास में क्या होगा, अल्फा अपॉन पी। सही है, p अपने पास में क्या दे रखा है, दाब दे रखा है, और दाब की विमा अपने पास में क्या होगी, p की विमा, p दाब बराबर p बराबर अपने पास में होता है f अपॉन ई। सही है, तो f यानी कि बल की विमा अपने पास में ये रही, ये अपने पास में है m1 L1 t माइनस 2, क्षेत्रफल अपने पास में ये अपने पास में होगा L स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में p बराबर क्या होगा, p बराबर अपने पास में होगा m1, t ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा t माइनस का 1, L माइनस का 1 और t माइनस का 2। ये L ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ये अपने पास में किसकी विमा होगी, ये अपने पास में p की विमा होगी। सही है, तो बीटा बराबर अपने पास में क्या होगा, अल्फा अपॉन पी। अल्फा का वैल्यू अपने पास में ये रहा, ये अपने पास में क्या है m1 L1 t माइनस 2 अपॉन पी का वैल्यू अपने पास में ये रहा m1 L माइनस 1 और ये अपने पास में t माइनस 2। ये अपने पास में किसका वैल्यू है, ये अपने पास में p का वैल्यू है। तो यहाँ से वैल्यू अपने पास क्या आएगा, ये 1 ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो m की घात 0। यहाँ से अपने पास में ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो l की घात 2। सही है, ये अपने पास में ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये अपने पास में t की घात 0। तो अपने पास में क्या होगा, m0 l की घात 2 और t की घात 0, ये अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, m0 L2 T0, ये अपने पास में सी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स है इनको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये अपने पास में हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है अक्टूबर 2022, बात करें हम अक्टूबर 2022 का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का, उसमें पूछी गई क्या है प्रॉब्लम है। तो इसको बड़े ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए जो भी मात्रकें दिए गए हैं, जैसे आपको वोल्टेज मान के दिया गया है तो इसकी विमा याद करने के लिए इसका मात्रक पता होना चाहिए, दाब का मात्रक पता होना चाहिए, बल का मात्रक पता होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास बीटा का वैल्यू आएगा m0 L2 T0, ये अपने पास में ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आप इसको लिखो, फिर हम आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में प्रॉब्लम दी गई है, प्रॉब्लम नंबर 2 है अपने पास में आज की क्लास की। इसमें अपने को दिया गया है कि दो प्रतिरोध है अपने पास में, जिनका मान अपने पास में R1 ये दिया गया है और R2 ये दिया गया है। जब दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो तुल्यांकी जो प्रतिरोध होगा R इक्विवेलेंट, उसमें अपने को प्रतिशत त्रुटि याद करनी है। सही है, परसेंटेज एरर याद करना है। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो जो R1 R2 है इसका श्रेणी क्रम ज्ञात कर लेते हैं, समांतर क्रम ज्ञात कर लेते हैं। समांतर क्रम क्या होगा, संयोजन। ये अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, ये अपने पास में होगा समांतर क्रम के लिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये अपने पास में क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में 1/R इक्विवेलेंट, ये अपने पास में होगा 1/R1 और R2। तो यहाँ से अपने पास में एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम अपने पास में आएगा R1 और R2। यहाँ से R1 से R1 कटेगा तो अपने पास बचेगा R2 प्लस यहाँ से R2 से R2 कटेगा तो अपने पास बचेगा R1। तो यहाँ से अपने पास में R इक्विवेलेंट ये बराबर अपने पास में क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये अपने पास में R इक्विवेलेंट होगा। सही है, अपने को जोड़ दिया गया, तब तुल्यांकी प्रतिरोध ने प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर ली है। यानी कि R इक्विवेलेंट में जो प्रतिशत त्रुटि है वो अपने को ज्ञात करनी है। यानी कि अपने को ज्ञात करना है डेल्टा R अपॉन R। सही है, ये त्रुटि ज्ञात करनी है प्रतिशत में।
प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करवा देंगे बराबर। इधर अपने पास में इसके लिए क्या होगा, ये अपने पास में R1 में त्रुटि, तो ये अपने पास में डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस ये अपने पास में R2 क्या होगा, R2 में त्रुटि डेल्टा R2 अपॉन R2, ये प्लस ये अपने पास में टोटली त्रुटि, तो ये अपने पास में क्या होगा, डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये होगा अपने पास में। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, और इसको भी क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अपने को याद करना है डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, ये अपने पास में क्या होगा, डेल्टा R अपॉन R1। डेल्टा R का वैल्यू अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 0.3, ये अपने पास में है 0.3 अपॉन R1 का वैल्यू अपने पास में है 6, सही है, गुणा अपने पास में कितना है यहाँ पे 100, ठीक, प्लस यहाँ से अपने पास में R2 में त्रुटि, ये अपने पास में है 0.2, ये अपने पास में है 0.2 बटा R2 अपने पास में है 10, ये गुणा अपने पास में क्या होगा 100, प्लस डेल्टा R1 प्लस R1 अपने पास में डेल्टा R1 0.3 और ये 0.2, तो ये अपने पास में होगा 0.3 प्लस 0.2 अपोन में R1 प्लस R1 का वैल्यू 6 है, R2 का वैल्यू 10 है, तो ये अपने पास में 6 प्लस 10 गुणा अपने पास में कितना होगा 100 होगा। ठीक है, यहाँ से अपने को याद करना है डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, इसमें प्रतिशत त्रुटि याद करनी है R तुल्यांक में। तो यहाँ से अपने पास कितना होगा, ये अपने पास यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ अपने पास में 0 आएगा, सही है। ये कितनी बार कटेगा, 60, ये 20 बार कटेगा, 20 में इसका भाग देंगे तो ये 5 बार कटेगा, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ से अपने पास में 5 बनेगा, इसको सोल्व करेंगे तो 5 बनेगा। अब इसको सोल्व करते हैं, प्लस यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, 100 से 100 कटेगा तो अपने पास में 2 बचेगा, सही है। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा, 100 से 100 कटेगा तो अपने पास में 2 बचेगा, तो यहाँ से अपने पास में 2 बचेगा, प्लस इस वाले को सोल्व करते हैं तो ये अपने पास में 0.3 0.2 तो 0.5 और ये अपने पास में कितना होगा, 16 होगा। यहाँ से अपने पास में इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास में होगा 0.5 अपॉन ये अपने पास में कितना होगा 16 इंटू 100, सही है। तो यहाँ से अपने पास में होगा 5 प्लस 2 प्लस यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा यहाँ पे, और ये कितनी बार कटेगा इससे, या फिर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते थे, अपने पास में हो जाएगा 500 बटा 160, सही है। तो यहाँ से अपने पास में होगा 5 प्लस 2 प्लस 0 से 0 कटेगा, 16 का भाग 2, 16 3 48, अपने पास में 3.2 बचेगा, 16 एकम 16, 4 बचेगा, 16 दूना 32 और 16 पंजे 80, तो ये अपने पास में कितना होगा, 5 और 2 7 और 3 10, ये अपने पास में 10.125, ये अपने पास में इसके लिए क्या होगा, आंसर होगा। ये अपने पास कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, 10.125 प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए यहाँ प्रतिशत लगा देंगे। तो ये अपने पास कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में ऑप्शन सी में है, तो जो ऑप्शन सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे की प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में प्रॉब्लम नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया गया है एक सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है। सरल लोलक का दोलन काल अपने को दिया गया है t बराबर 2π√L/g से दिया जाता है, जहाँ L लगभग कितना है, 100 सेंटीमीटर है तथा न्यूनतम 1 मिलीमीटर शुद्धता से मापा जाता है। दोलन काल t जो है लगभग 2 सेकंड है। यदि 100 दोलनों के समय को उस घड़ी से मापा जाता है जिसका अल्पतमान 0.1 सेकंड है, तो g का प्रतिशत त्रुटि अपने को याद करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, t बराबर अपने पास में कितना दिया गया है, ये अपने पास में है 2π√L/g। g के मान में प्रतिशत त्रुटि याद करनी है अपने को, तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ से अपने पास में t² बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा 4π²
एल अपॉन जी। सही है। तो यहाँ से अपने पास में जी बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा 4π² एल अपॉन टी स्क्वायर। ये अपने पास में जी का मान होगा। सही है। अब जी के मान में अपने को प्रतिशत त्रुटि याद करनी है। तो ये अपने पास में क्या होगी, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, अपने को दिया गया है कि एल लगभग 100 सेंटीमीटर है तथा न्यूनतम 1 मिलीमीटर शुद्धता में मापा जाता है। तो एल के मान में, तो एल अपने पास में क्या होगा, एल के मान में त्रुटि डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल अपने पास में कितना होगा, 1 मिलीमीटर। इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर अपने पास में क्या होता है, 1 मिलीमीटर ये अपने पास में होता है 10⁻³ मीटर। इसको सेकंड में चेंज करें तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ 1 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये अपने पास में 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास में जो 1 मिलीमीटर, ये अपने पास में मीटर में चेंज, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये अपने पास में होगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ये अपने पास में क्या होगा, डेल्टा एल का मान होगा। डेल्टा एल का मान अपने पास कितना होगा, 0.1 अपॉन एल का मान अपने पास में कितना है, 100। दोनों अपने पास में सेंटीमीटर में हो जाएंगी तो ये अपने पास में 100 हो गया। सही है। आगे अपने को याद करना है जो टी है उसके मान में त्रुटि। तो ये अपने पास में क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन टी। तो यहाँ से डेल्टा टी अपने पास में प्रतिमान कितना है डेल्टा टी का, 0.1 सेकेंड। ये अपने पास में है 0.1 सेकेंड। इसके लिए अपने पास में आवर्तकाल में लगभग 2 सेकेंड लगता है, वो 100 दोलन करता है। तो समय कितना हो गया, 2 × 100। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, यहाँ से अपने पास में हो जाएगा 0.1 बटा ये अपने पास में 200। सही है। अब अपने को जी के मान में प्रतिशत त्रुटि याद करनी है। तो जी के मान में प्रतिशत त्रुटि अपने पास में क्या होगी, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। ये अपने पास में क्या होगा, 4π² कॉन्स्टेंट है, ये हट जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में होगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्रतिशत के लिए, प्लस टी स्क्वायर का अपने पास में क्या होगा, 2 अपने पास में बाहर आएगा, और डेल्टा टी अपॉन टी, ये गुणा होगा 100 से। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, ये अपने पास में बराबर क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ये रहा अपने पास में, ये अपने पास में है 0.1 बटा 100 गुणा 100। सही है। प्लस ये 2 डेल्टा टी अपॉन टी, ये रहा अपने पास में 0.1 बटा 200 गुणा अपने पास में कितना है, 100। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। 100 से 100 कटेगा तो ये बचेगा 0.1, प्लस ये अपने पास में यहाँ 2। 100 से 100 कटेगा, यहाँ से अपने पास में बचेगा 0.1 बटा 2। सही है। इस 2 से ये 2 कटेगा तो यहाँ से कितना बचेगा, ये 0.1, प्लस इस 2 से ये 2 कटेगा तो कितना बचेगा, 0.1। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 0.1 0.2, यानी कि डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, यानी कि जी के मान में प्रतिशत त्रुटि होगी वो 0.2% होगी। सही है। ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम जो कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलो इसको नोट करो, फिर आगे की प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में प्रॉब्लम नंबर 4 है। इसमें अपने को दिया गया है कि किसी नलिका से बहने वाले द्रव के क्रांतिक वेग Vc, क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि Vc की विमाओं को n की पावर x, p की पावर y और r की पावर z से प्रदर्शित किया जाता है, जहां n, p और r क्रमशः द्रव के शांता गुणांक, द्रव का घनत्व और नलिका की त्रिज्या है। तो x, y व z के मान अपने को ज्ञात करने हैं, यानी कि यहाँ पे x का, y का और z का मान अपने को ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन के लिए अपने पास में इसमें जो भी राशियाँ दी गई है उन सभी के मात्रक पता होने चाहिए और उनकी विमाएँ हमको पता होनी चाहिए। तो पहले इनके मात्रक और विमा याद कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास में दिया गया है क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग यानी कि Vc, वेग अपने पास में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी विमा अपने पास में क्या होगी, m की घात 0, l की घात 1,
टी की घात -1। ये अपने पास में किसकी विमा होगी? क्रांतिक वेग की विमा होगी। उसके बाद में अपने को दिया गया है द्रव का शांता गुणांक। शांता गुणांक यानी कि n। इस n की विमा अपने पास में क्या होगी? शांता गुणांक जो होता है वो अपने पास में क्या होता है? ये अपने पास में होता है श्यान बल अपोन में क्षेत्रफल इनटू अपने पास में वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, जो वेग प्रवणता है वो अपने पास में होती है वेग में परिवर्तन अपोन में दूरी। ये अपने पास में किसका मान होता है? वेग प्रवणता का। तो यहाँ से अपने पास में n बराबर शान बल यानी कि बल की विमा। बल अपने पास में क्या होता है? बल का मात्रक अपने पास में होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास में बल का विमा होता है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का विमा अपने पास में होता है मीटर में। तो ये अपने पास में क्या होता है? मीटर स्क्वायर इनटू वेग प्रवणता। वेग प्रवणता अपने पास में होती है वेग में परिवर्तन बटा दूरी। तो ये इसके 1/n में है तो ये उल्टा हो जाएगा। दूरी वेग में परिवर्तन, वेग अपने पास में क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और दूरी अपने पास में किस में होती है? मीटर में होती है। सही है, ये वैल्यू यहाँ रख दिया। अब यहाँ से देखो ये m और ये m से m कटेगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में n बराबर क्या 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 बचेगा? ये यहाँ से m कटेगा। ये अपने पास में सेकंड है, इस सेकंड से ये सेकंड कटेगा। तो अपने पास में ऊपर तो क्या है? kg। ये अपने पास में m, यहाँ पे अपने पास में इस m से ऊपर वाला m कटेगा। ये नीचे वाले सेकंड से ये वाला सेकंड कटेगा। तो अपने पास में बचेगा सेकंड m स्क्वायर। ये बचेगा अपने पास में। यहाँ से सेकंड बचेगा, इस m से ये m कटेगा, इस सेकंड से ये सेकंड कटेगा, तो सेकंड m स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से बचेगा kg, यहाँ से m कटेगा, तो ये अपने पास में बचेगा kg इनटू अपॉन में अपने पास में सेकंड, और ये अपने पास में m। तो विमा अपने पास में क्या होगी? ये अपने पास में होगी m1 सेकंड यानी कि अपने पास में l, m यानी कि l -1 और सेकंड यानी कि t -1। ये अपने पास में विमा होगी किसकी? n की। ये होगी अपने पास में। बल अपने पास में होगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपने पास में m स्क्वायर। वेग प्रवणता अपने पास में मीटर पर सेकंड इंटू m, मीटर पर सेकंड अपोन में दूरी अपने पास में m से m कटेगा तो अपने पास में सेकंड बचेगा, सेकंड से सेकंड कटेगा तो सेकंड मीटर स्क्वायर यहाँ बचेगा, और यहाँ से kg मीटर बचेगा। मीटर से मीटर कटेगा तो kg सेकंड इंटू मीटर बचेगा। k का अपने पास में m1, m का अपने पास में l -1 और सेकंड अपने पास में -1। ये अपने पास में वैल्यू किसका हो गया? n का हो गया। उसी प्रकार से अपने पास में p बराबर क्या होगा? p बराबर अपने पास में है घनत्व। घनत्व अपने पास में होता है द्रव्यमान अपोन आयतन। ये अपने पास में होता है द्रव्यमान अपोन आयतन। तो द्रव्यमान अपने पास में क्या होता है? kg में। आयतन अपने पास में किस में होता है? v3। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा? यहाँ से अपने पास में होगा m1, ये अपने पास में होगा l3। तो विमा अपने पास में होगा m की घात 1, l की घात -3 और t की घात 0। ये विमा किसकी होगी? p की विमा होगी। उसी प्रकार से अपने पास में r की विमा, r त्रिज्या है तो त्रिज्या की विमा m0, l1 और t0। ये किसकी विमा होगी? ये अपने पास में r की विमा होगी। सही है। अब अपने को XYZ का मान याद करना है। तो अपने पास में जो p होगा वो समानुपाती होगा n की घात x, p की घात y और r की घात z। p की विमा अपने पास में कहाँ है? v की बात करें हम, वेग क्रांतिक वेग v से समानुपाती होगा इसकी। तो v की विमा अपने पास में ये रही। ये अपने पास में है m0 l1 t की घात -1 बराबर। यहाँ से अपने पास में n की विमा ये रही। ये अपने पास में है m1
L -1 और T -1, इसकी घात अपने पास में है x। P की विमा ये रही अपने पास में m1 L -3 T की घात 0, ये अपने पास में क्या है उपाय। R की विमा m0 L1 T0, इसकी घात अपने पास में क्या है z। दोनों तरफ विमाओं का कंपेरिजन कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास में m की घात 0, तो 0 बराबर इधर m की घात 1 तो x, 1x से गुणा होगा तो x, प्लस इधर अपने पास में 1y से गुणा होगा तो y, और ये अपने पास में क्या है 0। इधर अपने पास में l की पावर में 1 है, इधर l की पावर में क्या होगा माइनस का x, इधर l की पावर में क्या होगा माइनस का 3y, इधर l की पावर में क्या होगा z। t की पावर की बात करें तो माइनस का 1 बराबर इधर अपने पास में t की पावर में माइनस का x, इधर t की पावर में 0, t की पावर में 0। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अपने पास में क्या आएगा, यहाँ से अपने पास में x का वैल्यू हो जाएगा 1, x का वैल्यू 1 होगा। x का वैल्यू उठा के इस समीकरण में रखते हैं, तो यहाँ से अपने पास में y का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू अपने पास में होगा -1। सही है। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 उठा के इस समीकरण में रखते हैं, तो 1 बराबर माइनस x की जगह 1 माइनस का 3, इसको समीकरण नंबर 1 दो, इसको समीकरण नंबर 2 दो, इसको समीकरण नंबर 3 दो, तो ये समीकरण 2 से x और y के मान उठा के रख दो, तो माइनस x की जगह 1 माइनस 3, y की जगह माइनस का 1 प्लस का z, तो यहाँ से 1 बराबर कितना होगा, ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस का z, तो यहाँ से 1 बराबर ये कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 प्लस z, तो यहाँ से z बराबर क्या होगा 1 माइनस का 2, यानी कि z बराबर माइनस का 1, यानी x का मान 1, y का मान माइनस का 1, z का मान माइनस का 1। कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि x का मान 1 होगा, y का मान -1 होगा और z का मान क्या होगा -1 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो भी राशियाँ दी गई है उनके मात्रक पता हो तो मात्रक से हम विमा याद कर लेंगे और विमाओं का कंपेरिजन करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगली प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में प्रॉब्लम नंबर 5 है। इसमें अपने को दिया है कि जो प्रतिरोध जो आर है वो होता है V/I, जहाँ पर जो V है वो अपने पास में है 10 मतलब 100 ±5 वोल्ट, तथा जो L है या अपने पास में धारा I है, ये अपने पास में I है, I अपने पास में है 10 ±0.2 एम्पियर। तो जो R है उसके मान में कुल त्रुटि अपने को ज्ञात करनी है। सही है, तो अपने पास में त्रुटि क्या होगी, दिया क्या गया है अपने को, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन अपने को दिया गया है R इक्वल टू अपने पास में है V/I। R में त्रुटि अपने को ज्ञात करनी है, यानी कि डेल्टा R/R, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में होगा डेल्टा V/V प्लस ये अपने पास में क्या होगा डेल्टा I/I, ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा R/R बराबर डेल्टा V अपने पास में कितना है 5, ये अपने पास में 5, V अपने पास में कितना है 100, ये अपने पास में है 100 प्लस यहाँ से अपने पास में डेल्टा I का वैल्यू अपने पास में है 0.2, ये अपने पास में है 0.2 अपॉन I का वैल्यू अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 10। सही है। अब अपने को इसमें त्रुटि ज्ञात करनी है प्रतिशत में। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे, डेल्टा R/R इंटू 100 बराबर अपने पास में 5/100 गुणा 100 प्लस ये अपने पास में 0.2/100 इंटू 100। सही है। तो यहाँ से अपने पास में आगे क्या हो जाएगा, आगे अपने पास में हो जाएगा डेल्टा R/R इंटू 100, ये अपने पास में क्या होगा 100 से 100 कटेगा तो अपने पास में यहाँ से 5 बचेगा 5 प्लस इधर अपने पास में 1 0 से 1 0 कटेगा तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 0.2 और 0 से 0 जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा
तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर ये 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 2/10। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा, इंटू ये कितना है 10, तो 10 से 10 कटेगा तो अपने पास में क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, यानी कि कुल आर में कुल त्रुटि क्या होगी, ये अपने पास में होगी 5 प्लस 2, तो ये अपने पास में कितनी होगी 7%। आर में जो कुल त्रुटि होगी वो अपने पास में 7% होगी। ये अपने पास कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।